हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए अभिषेक न्यू करेंट अफेयर का प्रतिमाह 1 जनवरी से लेकर के पर मंथ का एक वीडियो डालूंगा। एक मंथ का एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आने वाले बिहार दरोगा या आगे कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम प्रथम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप डेट नहीं बोलूँगा मैं, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा वहाँ से बोलूँगा, आप लोगों को खुद समझ जाइएगा। ठीक है। किस देश किस देश ने मृत्यु किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? किस देश ने? जिम्बाब्वे ने। सेकंड करा है, वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये जो है वो 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो संतोष ट्रॉफी जो है वो किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने जीता है। किसने जीता? पश्चिम बंगाल ने। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो वो है एयर इंडिया। वाद विवाद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो वो है गुजरात का। कहाँ का है? वो है गुजरात का। फिर करा, किस मंत्रालय को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो वो हो जाएगा रक्षा मंत्रालय ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो वो है जू वेनजुन। किसने जीता है? जू वेनजिन ने। नेक्स्ट है, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है साइन परांजपे को। किनको सम्मानित किया गया है? साइन परांजपे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? तो वो है रायपुर में। आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो वो मिला है जसप्रीत बुमराह को। किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट कर रहा है, देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो किया गया है जामनगर मरीन नेशनल पार्क से। कहाँ से किया गया है? जामनगर मरीन नेशनल पार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? तो यह धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। कहाँ पहुँचाया गया है? धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो यह उत्तराखंड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान करिएगा। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो यह है उत्तराखंड में। भारत ने ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा दिया है? तो यह 7.93%। कितने परसेंट का? 7.93% का। किस राज्य के सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो वो राज्य हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र परिषद ने अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो वो हो जाएगा पाकिस्तान। हमारा नल्ला पाकिस्तान हो गया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो वो हो जाएगा नई दिल्ली। तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो वो हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया है? तो वो हो जाएगा हैदराबाद में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो वो हो जाएगा नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो वो हो जाएगा भोपाल में। फिर कह रहा है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह है छत्तीसगढ़। अब करा है, द्वीप विकास एजेंसी यानी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो हो जाएगा किसने की? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा एसबीआई ने। किसने किया है? एसबीआई ने। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है हनोई। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो वो है बांग्लादेश के। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो वह आईआईटी मुंबई ने। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह है जॉर्ज सोरोन को। किसको किया गया है? जॉर्ज सोरोन के। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो वह है हमारा भारत। कौन बन गया है? हमारा भारत। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से सदन 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ये हमारे ओम बिरला, जो अभी हमारे प्रेजेंट स्पीकर हैं। अब करा है, कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो वो है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो वह हिमाचल प्रदेश में। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो वह आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो वह है ओडिशा। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मार्शल को क्या नाम दिया गया है? यानी शुभंकर। इसका है तेजस्विनी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा 78। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो वो है इंडोनेशिया। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकालीन की घोषणा की है? तो वो होगा इक्वाडोर ने। अब करा है, किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो वो हो जाएगा स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट हो जाएगा कि रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य सरकार किसान को अब हर प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये देगी? तो वो हो जाएगा तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो वो हो जाएगा मुंबई में। अब करा है, किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 सिंगल्स का खिताब जीता है? तो वो है अनाहत सिंह। किसने जीता है? अनाहत सिंह। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए चिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो वो हो जाएगा सिप्ला। किसने किया है? सिप्ला। दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो वह इनाह कैना बारो। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो है भुवनेश्वर, उड़ीसा का राजधानी में। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउडेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा किया है? तो वो हो जाएगा $3 बिलियन। कितना हो जाएगा? $3 बिलियन। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए कौशल कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो वो है हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो वो है असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो हो जाएगा कर्नाटक। किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो वो IIT मद्रास।
किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो वो हो जाएगा इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु। यानी डिकोड का मतलब हो गया इसको पढ़, जो व्यक्ति अगर सिंधु लिपि सभ्यता को पढ़ देगा उसको $1 लाख तमिलनाडु सरकार की तरफ से उसे दिया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो हो जाएगा नई दिल्ली में। 33वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो हो जाएगा गुजरात में। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो वह डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखी है? तो वो हो जाएगा विशाखापट्टनम में। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो वो हो जाएगा मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो वो है गोवा राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वो हो जाएगा बेंगलुरु। किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो वो हो जाएंगे अमित शाह। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब कर दे और ये अपने दोस्तों के भी भेज दे ताकि वो भी, अगर वो बिहार दरोगा का एग्जाम देने वाले हैं तो वो भी ये वीडियो देख सके। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो वो कहाँ की गई है? हमारे भारत में। आई रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो वो है 60% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो वो हो जाएगी तेलंगाना। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो है श्रीलंका। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? वो है बाघसीर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान कर लीजिएगा। मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद फराह को। किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो वो हो जाएगा अमेरिका का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ किया है? मध्य प्रदेश। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो वो हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो वो हो जाएगा प्रयागराज में। महिला हॉकी इंडिया लीग यानी
वुमेन हॉकी इंडियन लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो हो जाएगा रांची में। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो वो हो जाएगा बैंकॉक, जो थाईलैंड की राजधानी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हो जाएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो वो हो जाएगा ओडिशा। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो हो जाएगा पटना में। किस राज्य में मक्कर-बिलक्कू पर्व मनाया गया है? तो वो हो जाएगा केरल। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है अपर्णा सेन को। किनको किया गया है? अपर्णा सेन को। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो वो हो जाएगा पीयूष गोयल। किसने किए हैं? पीयूष गोयल ने। भारत और किस देश ने 2026 की ड्यूअल ईयर के रूप में मानने की घोषणा की है? तो वो हो जाएगा स्पेन के साथ। किसके साथ? भारत और स्पेन के साथ। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो वो हो जाएगा ओडिशा। किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का बनाया है? तो वो हो जाएगा भारत ने। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? तो वो हो जाएगा तेलंगाना में। कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किए हैं? तो वो हो जाएगा नवी मुंबई में। वही मुंबई और नवी मुंबई के बीच में अटल सेतु बना है, जो 17 पॉइंट कुछ किलोमीटर है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे वो कितना किलोमीटर एक्यूरेट उसकी लंबाई है। अब कर रहा है, महिला अंडर 90 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वो है ईरा जाधव। कौन बन गई है? ईरा जाधव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में। कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो वो हो जाएगा पिक्सेल। क्या है? पिक्सेल। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वो हो जाएगा मणिपुर में। कहाँ किया गया है? मणिपुर में। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो वो हो जाएगा INS उत्कर्ष। कौन किया है? INS उत्कर्ष। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हो जाएगा रियाद में। कहाँ हुआ है? रियाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो वो हो जाएगा लद्दाख। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो वो हो जाएगा भारत। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हो जाएगा सिंगापुर के। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु में। कराए, भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो वो हो जाएगा इंडोनेशिया के साथ। एक प्ले एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो वो हो जाएगा प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो हो जाएगा नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो वो हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। किसने किया है? ब्लू ओरिजिन ने। पैग्लोनिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वो हो जाएगा वडनगर। कहाँ किया गया है? वडनगर में। भारत की रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो वो हो जाएगा राजनाथ सिंह, जो हमारे अभी प्रेजेंट क्या है? डिफेंस मिनिस्टर हैं। टीम इंडिया की बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएगा सुधांशु कोटक को। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो वो हो जाएगा निधि खरे को। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिप सेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो हो जाएगा आईआईटी मुंबई के साथ। किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो हो जाएगा नोवाक जोकोविच। सूचना अनुसार किस देश के सर्वाधिक सूचनानुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया गया है? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश में। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों का 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो वो हो जाएगा सिंगापुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो वो हो जाएगा भारत। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो वो हो जाएगा भारत। और इसका आयोजन भी कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो वो है ज्योतिराज सिंधिया। किसने लॉन्च किया है? ज्योतिराज सिंधिया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किए हैं? तो वो है आइसलैंड के साथ। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो वो हो जाएगा ओडिशा में। किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को। कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है? तो वो हो जाएगा नाइजीरिया। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन कुमार अग्रवाल को। किसे नियुक्त किया गया है? मोहन कुमार अग्रवाल को। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन से यांग ने। किसने जीता है? एन से यांग ने। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो हो जाएगा कोलकाता में। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो वो हो जाएगा कर्नाटक ने। किसने जीता है? कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के बांधल गांव का संक्रामक घोषित किया गया है? तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर के। किस राज्य की सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अब कह रहा है सरकार को किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो वो हो जाएगा केरल। किसने लॉन्च किए हैं? केरल। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो वो हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ मिली है? कर्नाटक में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो को। किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो को। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो वो हो जाएगा चीन। कहाँ के वर्जियन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार। कहाँ के? अंडमान निकोबार। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पे है? तो वो है भारत जो है वो चौथा स्थान पे है और इसका प्रथम स्थान पे अमेरिका है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बात तो हो जाएगा भारत। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो हो जाएगा डी गुकेश। कौन बन गए हैं? डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ हुई है? तो अमेरिका। और एक ध्यान रखिए, क्वाड देशों में अमेरिका, ठीक है, और एक ऑस्ट्रेलिया और एक जापान और इंडिया, यही 4 देश में क्या है? क्वाड देशों का समूह हुआ है, ठीक है। और उनका जो मंत्रियों का जो बैठक हुआ है वो हुआ है अमेरिका में। कहाँ हुआ है? अमेरिका में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में। कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। कौन वर्ल्ड क्रिकेटर कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है? तो वो हो जाएंगे जय शाह। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है? वो तो माइकल क्लार्क को। किनको शामिल किया गया है? माइकल क्लार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाई एक बात मैं सबसे बता दूं कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, ठीक है, पढ़ाई सब कुछ है। अगर वो पढ़ाई करके कुछ सॉल्व पा जाता है तो उसको ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो बुआ देख लो, वैसे ही जैसे लोग फैक्ट्री में जाते हैं धक्के मुक्की खा करके काम करें, वैसे ही आप करोगे। नहीं तो बस अच्छे से मन लगा के पढ़ लो। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो वो हो जाएगा थाईलैंड ने। क्या है? थाईलैंड ने। नेक्स्ट कर रहा है, बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? वो तो हो जाएगा कलकत्ता में। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हो जाएगा हरियाणा। किस राज्य ने किया है? हरियाणा ने। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की घोषणा की है? तो वो हो जाएगा अमेरिका। किसने किया है? अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की ऐलान किया है? तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश के। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो वो हो जाएगा बीएसएफ ने। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो हो जाएगा अमेरिका। कौन सा देश हुआ है? अमेरिका। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो वो हो जाएगा तिलक वर्मा। 318 रन बनाए थे और वो आउट भी नहीं हुए थे। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो हो जाएगा ओडिशा। कौन शीर्ष पर रहा है? ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो हो जाएगा नेपाल में। कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो हो जाएगा इनियन पन्नीर सेल्वम ने। किसने जीता है? इनियन पन्नीर सेल्वम ने। मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, यानी हेरिटेज और डेवलपमेंट। भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किए हैं? तो वो हो जाएगा श्रीलंका। किसने 2024 के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वो हो जाएगा अर्शदीप सिंह को। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो हो जाएगा बेंगलुरु में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रयागराज का महाकुंभ मेला को ये दर्शाती थी और 2025 में महाकुंभ भी लगा हुआ था इसी कारण से। अब करा है, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया है? तो वो हो जाएगा स्मृति मंधाना को। प्रथम प्रौद्योगिक सम्मान 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो हो जाएगा बेंगलुरु। करा विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो वो हो जाएगा मुंबई में। किसने युद्ध के क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? वो है 2030 तक। और जीआई टैग जो है वो 10 साल में अपने आप खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो वो हो जाएंगे जसप्रीत बुमराह को। एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो हो जाएगा उत्तराखंड।
खंड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है? तो हो जाएंगे बेलारूस के। IDBI बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा राकेश शर्मा के। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो हो जाएगा जेनिक सिनर और नोवा मेडिसिनकिज। किसने जीता है? जेनिक सिनर और मेडिसिनकिज। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है? तो वो हो जाएगा नागालैंड में। सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो वो हो जाएगा जयपुर, क्योंकि सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब कराएं, यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो वो हो जाएगा उदयपुर के। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त हर्ष कुमार। ठीक है, युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। किस मंदिर में FCRA लाइसेंस मिला है? तो हो जाएगा बांके बिहारी मंदिर को। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा दूरदर्शन के। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो हो जाएगा जॉर्जिया देश को। किस राज्य ने सोरेंग जिलों को नया देश का पहला जैविक मत्स्य पालन शुरू किया है? तो वो हो जाएगा सिक्किम में। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो वो है डिब्रूगढ़ को, असम का। ठीक है, डिब्रूगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो है हमारा बिहार। अब कहें किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो वो हो जाएगा जसप्रीत बुमराह ने। किसने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत की है? तो वो हो जाएगा बिमटेक। किसने किया है? बिमटेक। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय यात्री कौन बने हैं? तो वो हो जाएगा सुधांशु शुक्ला। किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हर्ष कुमार का भी पहले क्वेश्चन आया था। सुनीता विलियम्सन ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो वो हो जाएगा 62 घंटे। कितने घंटे? 62 घंटे। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है? तो वो हो जाएगा पाकिस्तान। देख ले, भीख मांगने का, और खुद दूसरे के देशों के साथ जाकर के भीख मांगता है नल्ला। अब कह रहा है गुनेरी को किस राज्य का पहला जैविक विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो वो हो जाएगा गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो वो है अजय सक्सेना को। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया है? तो वो हो जाएगा गूगल मैप ने। किसने बदला है? गूगल मैप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो हो जाएगा स्वारेल। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वारेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो वो हो जाएगा असम ने। किस देश के पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो हो जाएगा न्यूजीलैंड को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने जनवरी का टोटल क्वेश्चन करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फरवरी मंथ का टोटल करंट अफेयर्स लेके आऊँगा। ऐसे ही पर डे एक मंथ का करंट अफेयर्स लेके आऊँगा। फिर 12 वीडियो के बाद मैं एक टोटली का वीडियो लेकर के आऊँगा मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे।